सर्किट बताया आपने अपना सर्किट। हाँ, सारे शेयर में यही चीज काम करती है। जब भी आप शेयर लेते हो, जैसे अब ये वाला शेयर चल रहा है, एलेक्सी का शेयर चल रहा है, ठीक है ना, 5,800, इसको मैं 80 मान लेता हूँ, 5,880 का इधर पे क्लोज हो गया 10.00, यहाँ पे 10.00 लिखा रहा है, यानी यहाँ पर ये क्लोज हो गया। आज की इतनी मूवमेंट थी। ये आज की इतनी मूवमेंट थी, कैसे पता लगाएंगे? ये आपका ब्रोकर आपको अलाउ कर देगा, आपको बता देगा कि उस वाले शेयर का प्राइस रेंज क्या है। प्राइस रेंज मतलब है कि मैक्सिमम कितना जाएगा ऊपर और मैक्सिमम नीचे कितना जाएगा। अब लोगों को लगता है कि यार ये वाला शेयर 9% भाग गया, एक काम करता हूँ, सर ने बोला ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनो, 9% भाग गया, इसको अब बाय कर लेता हूँ, क्योंकि 9 है ना, वो और आगे जाएगा, 15 जाएगा, 12 जाएगा, 20 जाएगा। अरे जब शेयर का एक सर्किट होता है, हर शेयर का एक सर्किट होता है, उस सर्किट के अंदर ही शेयर चलेगा। जैसे उस शेयर का सर्किट आपने देख लिया अभी, वो है 10% का सर्किट है, तो 10% ही चलना है। अब आपको लग रहा है कि 9.5% पे आ गया, मैं इसको बाय कर लेता हूँ। अब आप लोग जैसे इसको बाय करोगे, आपको तो लगेगा 10% आ गया, क्या बात है, प्रॉफिट आ गया, लेकिन फिर आप कहोगे यार 10% आ गया, हिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो सर्किट लग चुका है। सर एक प्रोसेस का देखना, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, तो 73 दिखा रहा है जी। हाँ मैं भी आ रहा हूँ उस पे। जाने के बाद सर्किट लग जाने के बाद होता क्या है ना, फिर आप ट्रेड को कट करोगे ना, ट्रेड कट नहीं होती है। हाँ नहीं होती है कमोडिटी में। इसलिए पूरा सुन लीजिए, इंट्राडे आप जब भी करोगे स्टॉक्स में, अगर ऐसे सर्किट लग गया ना उसके अंदर, हालांकि सर्किट खुलते रहते हैं, ठीक है, वो ब्रोकर आपका मतलब शेयर ने अगर सिलेक्ट कर रखा है कि मैं सर्किट को खोल दूंगा, हर 15-15 मिनट में चल जाएगी पता, हर 15 मिनट में चल जाएगी पता, पहले 15 मिनट में चल जाएगी। दिखेगा ये डिस्प्ले में नहीं आएगा, ये करके कैसे सर्किट देखते हैं? सर्किट नहीं, इसमें ट्रेडिंग व्यू में नहीं आएगा ना। अच्छा। हाँ, ये आपके ब्रोकर में आएगा, आप जिस ब्रोकर को यूज कर रहे हो उसमें आएगा। तो अगर 10% सर्किट लग गया और आपको लग रहा है कि यार हिल ही नहीं रहा है, काम करता हूँ कट कर देता हूँ, हिल ही नहीं रहा, लोगों को पता है, लोगों को जानकारी है ही नहीं, उनको लग रहा है कि यार हिल ही नहीं रहा है, काम करता हूँ कट करके बाहर निकल जाता हूँ। तुम कट करने की सोचोगे, कट नहीं कर पाओगे आप, इसका सेलिंग आप इसे कर ही नहीं पाओगे। लेकिन कब? 3 बजे के बाद? कर ही नहीं पाओगे, 2 बजे भी नहीं? कर ही नहीं पाओगे आप सेलिंग, क्योंकि सर्किट लग गया। हाँ, कर ही नहीं पाओगे, सर्किट लग गया। अब सेल कैसे होगा? तो ये आप आज नहीं कर पाओगे, ये होगा कल। मतलब आपका ब्रोकर है वो ऑक्शन करेगा इस शेयरों की। ऑक्शन मतलब होता है कि नीलामी कहते हैं हिंदी में, नीलामी कहते हैं हिंदी में, नीलामी होती है। आपको पता नहीं चलेगा कैसे नीलामी होती है, वो अपने आप नीलामी हो जाएगी। और कल फिर दोबारा ये वाला शेयर हमारा खुलेगा, तो कल का जो भी हाई रेट होगा, उस हाई रेट का कुछ परसेंटेज जो ना आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा, उस हाई रेट का, कल के हाई का पेनल्टी लगाएगा, वो भी काफी अच्छी खासी पेनल्टी लगाता है, याद रखना। इसलिए सर्किट से बचने का सिंपल सा तरीका है, आप जब भी इंट्राडे में ट्रेड करते हो, अब सबसे पहले ये देखो कि वो शेयर अगर मान लो 7% भाग गया है जी, तो देखो पहले कितना भाग सकता है, वो आपको आपके उसमें प्राइस रेंज में दिखाई दे जाएगा। जैसे आपको दिखाई इस वाले का 10% दिख रहा है, तो ठीक है 7 भाग गया है और आपको लग रहा है कि अभी 10 भागे, अगर भाग भी गया तो 3% का मूव मिल जाएगा, तो 3 का मतलब आपके लिए 15% हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ 3 को कैच ही क्यों कर रहे हो आप, 10 तक जा ही क्यों रहे हो, अब सिर्फ 9 तक जाओ ना बस, यानी 2% तक जाओ आप, और 2% का मतलब कितना हो जाएगा हमारा, 10% हो जाएगा। बहुत 10 पे जाते ही सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा सर, खत्म। हाँ, वो सीधा खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन कभी कभार पब्लिक सर्किट में फंस जाती है, तो बहुत सारे तमाम लोग फंस जाते हैं, तो उसमें सभी का पेनल्टी नहीं लगे, तो फिर ब्रोकर क्या करता है, इसके पेनल्टी को ना खोल देता है, मतलब इसके सर्किट को खोल देता है वो। तो खोलने के आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। जैसे अभी आपने देखा था ये सर्किट लगना बीच में खुला था, अभी अगर नोटिस कराओ तो फिर थोड़ा सा नीचे आया था भी, किसी ने नोटिस करी थी वाली बात? नहीं करी थी, अभी नहीं करी थी। मैं दिखाता हूँ आपको, ये 5 मिनट में चलते हैं, ये देखो पिछले 5 मिनट में देखो, ध्यान से देखो, ये जहाँ पे लो आया था देखो जी, आया था ना, 5,870 के आसपास आया था, यानी सिर्फ 9 पॉइंट के लिए खोला था, 9 पॉइंट के लिए सिर्फ खोला था। ये खोला इसीलिए गया था कि भैया देख लो अभी भी निकल जाए, तो जिसको निकलना है वो निकल। हाँ, वो जो समझदार इंसान होगा, जिसको बातें पता होंगी, वही तो निकलेगा। तो खोला इसीलिए गया था कि भैया देख ले अभी भी निकल जा, नहीं तो दोबारा लगा दूंगा सर्किट। अब दोबारा लग गया, अब वो इंतजार कर रहे होंगे, अब दोबारा इंतजार करो। अब इनके ऊपर है कब खोलेंगे। हाँ, वो बाई चांस का हाँ, वो बाई चांस का है, खुलेगा तो ठीक है, आपको मौका मिल जाएगा। कल की पेनल्टी जो लगने वाली है ना, बच जाएगी। इसमें पेनल्टी कितने अंदाज? यार कहते तो बहुत हैवी पेनल्टी बताते हैं, अब परसेंटेज तो मुझे नहीं पता, लेकिन 20% कहते हैं। 20 तो बहुत ज्यादा होता है यार। फिर तो अगर 2-3 मूवमेंट के कैप्चर भी कर रखी है, जो मूवमेंट आपने जो सारा कमा रखा है ना, वो सारा वो ले जाएगा, बस ये इतना होता है, सारा ले जाएगा। तो बाकी कितना पेनल्टी लगती है आपकी, फिर ब्रोकर पे डिपेंड करता है, ये तो ब्रोकर ही बता पाएगा। तो ये सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए जब भी आप इंट्राडे करो। तो बताना, टाटा एलेक्सी जैसे हमने देखना